हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम मॉडल्स के अंतर्गत लेकर के आए हैं वुड। फ्रेंड्स, सारे मॉडल्स हमको इजी लगते हैं, लेकिन वुड में काफ़ी कन्फ्यूजन्स बना हुआ रहता है। तो चलिए आज इस कन्फ्यूजन्स को कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए समझते हैं वुड को। तो फ्रेंड्स, वुड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि कहाँ पर वुड का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वुड का प्रयोग विल की अपेक्षा, अब समझेंगे इसको माइन्यूटली, क्या कहा गया है कि वुड का प्रयोग विल की अपेक्षा अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है। वुड किसको बताया है? जिसे हम बोलते हैं कि भैया क्या आप कोई काम करेंगे तो विल यू डू दैट वर्क, है ना। इस तरीके से हम बात करते हैं। लेकिन जब मोर पोलाइट रिक्वेस्ट और अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो तो फिर वहां पर हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। तो वुड का प्रयोग विल की अपेक्षा अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है। विल की अपेक्षा वुड का प्रयोग अधिक मान्य है। वुड का प्रयोग दूसरे की इच्छा, विलिंगनेस को जानने हेतु भी किया जाता है। जब हमें किसी की इच्छा जानना हो कि भैया क्या आप ये काम करना चाहेंगे, मतलब उस सामने वाले की इच्छा जानना हो, तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि वुड यू अकम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन। भाई मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या मुझे आप अपनी कंपनी देना चाहेंगे? वहां तक रेलवे स्टेशन तक मुझे ले जाना चाहेंगे, कंपनी देना चाहेंगे? तो ये हो गया आपका पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। किसी व्यक्ति से आप पूछ रहे कि भाई रेलवे स्टेशन तक भाई आप अपनी कंपनी देंगे क्या? दूसरा है वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। क्या आप मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भेजना चाहेंगे या भेजेंगे? ये क्या हो गया? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो वुड का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हमसे हमें किसी व्यक्ति से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना हो तो फिर वहां पर हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? वुड का यूज करते हैं। अगला, वुड यू सिंग एट द कंसर्ट टुमारो। भाई एक विलिंगनेस को जान रहे हैं, हम क्वेरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेरी कर रहे हैं, विलिंगनेस को जान रहे हैं, सामने वाले की इच्छा को जान रहे हैं कि भैया कल एक कंसर्ट होने वाला है, तो क्या आप वहां पर गाना चाहेंगे? तो क्या होगा? वुड यू सिंग, क्या आप गाएंगे एट द कंसर्ट टुमारो, जो कंसर्ट होने वाला है, जो कल जो प्रोग्राम होने वाला है, कल जो फंक्शन होने वाला है, तो क्या आप वहां पर गाएंगे? तो हम यहाँ पर वुड का यूज हमने कहां पर पहला पढ़ा कि भैया जब हमें किसी व्यक्ति से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो या उसके विलिंगनेस को जानना हो, उसकी इच्छा है, उसके मन को जानना हो, तो वहां पर भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वुड का प्रयोग लाइकलीहुड के लिए भी यूज किया जाता है, प्रिजम्पशंस के लिए भी यूज किया जाता है, प्रोबेबिलिटी, संभावना बताने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। चलिए समझते कैसे। ही वुड बी इन द फील्ड, संभावना, ये लाइकलीहुड मतलब क्या हो गया? संभावना। तो फ्रेंड्स, संभावना बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वुड बी इन द फील्ड, ये संभावना है। क्या संभावना है? कि वह फील्ड में होगा, ये लाइकलीहुड है ना, जानने वाला है, होने वाला है या हो सकता है। ठीक है, तो ही वुड बी इन द फील्ड, वह खेत में होगा, अपने कार्य करता होगा। शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, अगर इस समय की बात करें तो यार इस समय तो वह क्लब में होगा। तो ये भी क्या हो गई? ये पॉसिबिलिटीज हो गई, है ना, ये प्रोबेबिलिटीज हो गई, है ना। शी वुड बी कुकिंग फूड, इस समय तो वह खाना बना रही होगी। तो ये भी क्या बता रहा है? लाइकलीहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रिजम्पशन, शी वुड बी अबाउट 80 नाउ, शी वुड बी अबाउट 80 नाउ, अभी उसकी उम्र, अरे अभी उसकी उम्र तो 80 साल होगी। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रिजम्पशन कर रहे हैं। तो प्रिजम्पशंस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? वुड का। फ्रेंड्स, अब अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात यहाँ पर समझना चाहे तो ध्यान रखेंगे कि ये जो बी है ना, ये बी के साथ कुकिंग जो दिखा रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है। किसको दिखाता है? कॉन्टिन्यूअस को। तो संभावना है, लाइकलीहुड है ना, कोई की कर रही होगी, अभी करंट में कर रही होगी, तो वहां पर हम क्या करेंगे? वुड के साथ बी का यूज करते हैं, और बी के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहां लगाएंगे। कब? जब हम बात किसकी कर रहे हो? जब हम बात कंटिन्यूअस की कर रहे हैं। तो जब कंटिन्यूअस की बात होगी तो वुड बी के साथ हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, बाकी तो सिंपल है, इसमें यही वो ठीक था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो रेदर के साथ जो वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, प्राथमिकता को बताने के लिए किया जाता है। किसके साथ? रेदर के साथ वुड का यूज किया जाता है, जो क्या बताता है? प्रेफरेंस बताता है, प्राथमिकता बताता है। जैसे आई वुड रेदर रेस्ट नाउ, अभी मेरी प्राथमिकता क्या है? अभी मेरी प्राथमिकता ये कि मैं अभी तो यार भैया दूसरे काम की अपेक्षा मैं रेस्ट करना अधिक पसंद करूंगा। तो ये प्रेफरेंस बता रहा है। क्यों? क्योंकि रेदर के साथ, जब रेदर के साथ वुड आता है तो
ये किसको बताता है, हमारे प्रेफरेंस को बताता है, प्राथमिकता को बताता है। तो आई वुड रेदर रेस्ट नाउ, अभी तो मैं भैया आराम करूंगा, ये मेरा प्राथमिकता है, मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है। दूसरा, आई वुड रेदर स्टडी देन सी ए मूवी, अरे भैया मूवी देखने की अपेक्षा तो क्या होगा, मूवी देखने की अपेक्षा मैं स्टडी करना अधिक पसंद करूंगा, मूवी देखने की अपेक्षा मैं स्टडी करना अधिक पसंद करूंगा। तो ये क्या हो गया, ये मेरा प्रेफरेंस है। तो जो वुड के साथ जो रेदर यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, प्रेफरेंस बताने के लिए यूज किया जाता है, प्रायोरिटी शो करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है आई वुड रेदर प्ले देन रेस्ट नाउ, अरे भैया आराम करने की अपेक्षा तो मैं अभी खेलना पसंद करूंगा, तो आई वुड रेदर प्ले है ना, ये भी प्रेफरेंस को बता रहा है कि भाई आराम करने की कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो अभी मैं खेलना पसंद करूंगा, ठीक है। तो ये रेदर के साथ वुड जो है वो प्रेफरेंस को बताता है, प्राथमिकता को भी बताता है। आगे, विश के साथ विल का प्रयोग नहीं किया जाता है, विश के साथ वुड का प्रयोग स्ट्रॉन्ग डिजायर, जब कोई बहुत ही दृढ़ इच्छा हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, विलिंगनेस हो, इच्छा हो, को स्पष्ट करता है। आई विश, मैं इच्छा करता हूं क्या, कि यू विड फाइट दिस इलेक्शन, की ये जो इलेक्शन है उसको आप जीते, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये विश के साथ विल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पर समझने को मिल सकता है फ्रेंड्स। इफ या आई विश, ठीक है, इफ या आई विश या स्पेशली विश जब होता है तो ये किसको बताता है, कंडीशनल सेंटेंस को बताता है। और कंडीशनल में जब हम एक कल्पना कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो इमेजिनरी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और इमेजिनरी कंडीशन में आई विश यूज किया जाता है। और आई विश के साथ क्या होगा, आई विश ये इमेजिनरी कंडीशन है, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट वो होगा वो हमेशा पास्ट में होगा। आई विश आई एम नहीं होगा, आई विश आई वर होगा, ठीक है। और क्या होगा, आई विश ही वुड होगा, विल नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि आई विश के साथ जो सेंटेंस आता है, जो स्टेटमेंट होता है, वो पास्ट में यूज किया जाता है, क्योंकि उस समय हम क्या कर रहे हो, तो प्रे कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर पास्ट में यूज किया जाता है। तो आई विश, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज, कई बार हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आई विश तो प्रेजेंट में है, और हमने क्या पढ़ा है, हमने कंडीशनल सेंटेंसेज में पढ़ा है कि अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो दूसरा फ्यूचर में होगा, अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो दूसरा किस में होगा, फ्यूचर में होगा। तो यह हम मान करके चलते हैं, यह हम सोचते हैं, ठीक है। तो आई विश आई यू वुड, अब यहाँ वुड का नहीं यूज होगा, क्या होगा, यहाँ विल का यूज अगर हम करेंगे, क्योंकि ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से विल दिखेगा, लेकिन ये विल का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आई विश है, और आई विश मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने वाले सेंटेंसेस में वो इमेजिनरी सेंटेंसेस में जाता है, और इस कारण से वहां पर विल की जगह पर वुड का यूज किया जाएगा। तो क्या होगा, आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो इलेक्शन है वो आप जीते। आई विश यू वुड सपोर्ट हर फुली, मैं विश करता हूं, मैं कामना करता हूं कि आप उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। आई विश दे वुड अग्री टू दिस प्रपोजल, मैं विश करता हूं कि वो लोग जो है ये अभी समझौता है उससे अग्री कर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम वुड का यूज करते हैं, विश के साथ विल की जगह पर वुड का यूज किया जाएगा। अनरियल, अनरियल का मतलब क्या हुआ, जो वास्तविक नहीं, उसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक कंडीशन, ठीक है। तो काल्पनिक परिस्थितियों को व्यक्त करने हेतु भी वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस में किया जाता है। किसमें प्रयोग यूज किया जाता है फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल देखो भैया, ये इफ जो आ रहा है ना, इफ ये बता रहा है ये की कंडीशन है, इफ का मतलब क्या हो गया, यदि। अरे ये शब्द यदि जो आ रहा है ये कंडीशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाए, यदि आप मेरी जगह होते तो ऐसा होता। तो ये यदि जो है ये शर्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंडीशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीज, ये भैया उसने शर्त रख दी क्या, कि यदि मेरे पास 1 करोड़ रुपीज हो, यदि मेरे पास 1 करोड़ रुपीज हो तो भाई क्या करोगे, तो आई वुड डोनेट 50 lakhs टू द ट्रस्ट, तो मैं ट्रस्ट को 50 लाख रुपए डोनेट कर दूंगा, ठीक है। ये जब नहीं होते हैं ना, जब नहीं होते हैं तो इस तरीके की काल्पनिक जो संभावनाएं बनी हुई रहती है, लेकिन जब जैसे ही बढ़ते जाता है ना तो फिर वो होता है डबल करने का एक ट्रेंड चालू होता है, ठीक है, बढ़ाने का जो ट्रेंड चालू होता है, तो वो संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीस, यदि मेरे पास 1 करोड़ रुपीस हो तो आई वुड डोनेट 50 lakhs टू द ट्रस्ट, तो मैं 50 lakhs जो है ट्रस्ट को डोनेट कर दूं। अगला है इफ आई हैड विंग्स, पंख होते तो मैं उड़ जाती, है ना। तो इफ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पंख होते तो आई वुड फ्लाई टू यूरोप, में यूरोप के लिए उड़ जाता, ठीक है। ये वही है, ये जो है ना, पंख होते तो मैं उड़ जाती, तो ये जो फ्रेज है ना वो यही से बना है, इफ आई हैड विंग्स। उसको कैसे इंग्लिश में करेंगे, इफ आई हैड विंग्स, यदि पंख होते तो आई वुड फ्लाई टू यूरोप, में यूरोप के लिए उड़ जाता।
इफ आई वर द किंग, यदि मैं किंग होता। सर ये आई के साथ वर कैसे लगा दिया? जनरली तो हमने पढ़ा है क्या कि आई के साथ वॉज का यूज करते हैं, वी यू दे के साथ वर का यूज करते हैं, ठीक है, और ही शी नेम इट के साथ वॉज का यूज करते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे एक बात कि अगर इनके साथ, अगर इसके साथ इफ का यूज किया जा रहा है, अगर इसके साथ आई विश का यूज किया जा रहा है, तो ये कंडीशन मान्य नहीं होगी। सभी के साथ हम वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सभी के साथ हम वर का यूज करेंगे। आई के साथ भी वर का यूज होगा, वी दे के साथ भी वर का यूज होगा, ही शी नेम इट के साथ भी वर का यूज होगा। कब? यदि सेंटेंस की शुरुआत इफ या आई विश से हो रही है। यदि सेंटेंसेस की शुरुआत इफ या आई विश से हो रही है तो सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? वर का यूज करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे फ्रेंड्स हम बात करें कंडीशनल सेंटेंसेस में, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग किसी कार्य के पास्ट में न होने को व्यक्त करता है। देखिए भैया नाम से ही है, कंडीशनल सेंटेंस में कौन सी पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में वुड का प्रयोग किसी कार्य के न होने। अब न होने का कि भैया नहीं हुआ, अगर मैं होता तो कर चुका होता, अगर वहां होता ना तो मैंने कर लिया होता, मतलब अभी तो नहीं हुआ है, पछता रहे हैं। अनफुलफिल्ड कंडीशन मतलब जिसको पूरा नहीं किया जा सका, अभी बैठ करके रो रहे, अरे मैं होता ना तो कर लेता, अगर मैं 12वीं मैंने पढ़ाई कर ली होती तो पास हो गया रे होता, तो मतलब क्या हो गया, मैंने पढ़ाई की होती तो पास हो गया होता, मतलब अब उस कंडीशन को पूरा नहीं किया जा सकता, अब समय चला गया है। ठीक है, तो ये वही बता रहा है, ये क्या अनरियल अनफुलफिल्ड कंडीशन बताता है। जैसे इफ आई हैड कम टू इफ हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम अ जॉब, है ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इफ ही हैड कम टू मी, है ना, अगर वह मेरे पास आया होता, अगर वह मेरे पास आया होता, अभी तो अब उसका काम हो गया है, उसको किसी ने जॉब नहीं दी, पर हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि यदि वह मेरे पास आया हुआ होता तो क्या होता, इफ ही हैड कम टू मी, इफ ही हैड कम टू मी, यदि वो मेरे पास आया हुआ होता तो क्या होता, आई वुड हैव गिवन हिम अ जॉब, तो मैंने उसको जॉब दे दी में होती। ठीक है, तो ये क्या है, ही डिडंट कम, लेकिन वह नहीं आया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में ध्यान रखना, इस तरीके के सेंटेंसेस में ध्यान रखना, पहला सेंटेंस जो आएगा वो आएगा पास्ट परफेक्ट में। पहला सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट होगा, जहां पर हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, जहां पर हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। जो दूसरा सेंटेंस होगा वो होगा यहां पर वुड, कुड, शुड, माइट, सभी पास्ट वाले मोडाल्स का यूज किया जा सकता है, सभी पास्ट वाले मोडाल्स का यूज किया जाता है, किया जा सकता है। और इनके साथ ध्यान रखना, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इफ ही हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आया हुआ होता तो आई वुड हैव गिवन हिम अ जॉब, मैंने उसको जॉब दे दी होती। ठीक है, इफ शी हैड आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी जरूर मदद करता। ठीक है, तो लेकिन अब क्या हुआ, बट शी डिडंट आस्क मी, बट ही डिडंट कम, लेकिन उसने पूछा ही नहीं, वह आया ही नहीं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं, ये कौन सी कंडीशन कहलाती है फ्रेंड्स, ये कहलाती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। इसको क्या कहते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसको अब पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसी कंडीशन जिसको अब पूरा नहीं किया जा सकता। अगला है वुड, जो है वो विल का पास्ट है। वुड क्या है फ्रेंड्स, विल का पास्ट है। नरेशंस की जब बात करते हैं, जब नरेशंस की बात करते हैं तो नरेशंस में क्या करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया जाता है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया जाता है। तो प्रेजेंट को पास्ट में करेंगे तो भैया विल को भी किस में करेंगे, पास्ट में करेंगे। जैसे ही टोल्ड मी, उसने कहा, क्या कहा, दैट कि ही वुड गो टू जयपुर द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन वह जयपुर जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये किसने किया, यहाँ विल को किसमें चेंज कर दिया है इसने, वुड में, क्यों, क्योंकि पास्ट में। अगला है ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट शी वुड नॉट अग्री टू द प्रपोजल, कि वह इस प्रपोजल के साथ अग्री नहीं होगा, इस प्रपोजल के साथ वो सहमत नहीं होगा। तो वुड जो है क्या है फ्रेंड्स, विल का पास्ट है। वुड क्या है, विल का पास्ट है। ठीक है, जैसे ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा ही विल गो टू जयपुर टुमारो।
ठीक है, ये इस तरीके का एक स्टेटमेंट है। इस तरीके का स्टेटमेंट ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमे के अंदर एक बात कही गई है कि वह कल जयपुर जाएगा। ये डायरेक्ट नरेशन है। ये किस प्रकार का नरेशन है, डायरेक्ट। और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होता है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ही टोल्ड मी पहले से पास्ट में, ही टोल्ड मी, अब इसको विल को पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमे की जगह हम डेट लगाते हैं, ही, अब विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, गो टू जयपुर। कब जाएगा, नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम विल को पास्ट में चेंज करते हैं, विल का वुड बनता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक ठाक लगा होगा। अब हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आई है तो। ठीक है, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा है हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर हमारा मास स्टडी, मास इंग्लिश ग्रामर, कमलेश सर ऑफिशियल, मास इंग्लिश होम, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक हमारा मास स्टडी के नाम से है। इंस्टाग्राम पे मास स्टडी कमलेश यादव सर के नाम से, कमलेश यादव 2025 मास स्टडी ऑफिशियल, ये सारे प्लेटफॉर्म्स अलग अलग है जिनसे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे अलग अलग कोर्सेस हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेस में जब सबसे ज़्यादा बेस्ट स्पोकन बैच जो है, ये जो कोर्स आप सभी के लिए है जिसमें आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते, इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगला है एक्सपर्ट एडवांस बैच, जिसमें आप ये उन लोगों के लिए करने को लगता है कि सर हमको इंग्लिश तो आती है लेकिन फ्लुएंसी कहीं ना कहीं रुक रही है, तो स्पेशल फ्लुएंसी के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर आपके लिए 1-to-1 लाइव ट्रेनर्स हम अवेलेबल करा सकते हैं। आपको लगता है कि सर हमारे प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं पा रहा है, बैचेस में जाते हैं तो टीचर हमारी बात को सुन नहीं पाते, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपकी उस समस्या का समाधान करने के लिए हमने पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर आपके लिए कोर्स लेकर के आए, जहाँ पर 1-to-1 लाइव क्लासेस रहेगी, आपका ट्रेनर रहेगा, आपकी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। मास स्पोकन इंग्लिश बुक भारत की सबसे तेज और इंग्लिश सिखाने वाली बुक कही जा सकती है इसको, और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स में से भी एक है, बेस्ट बुक है, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। सर ये सारी चीज़ें मिलेगी कहाँ, तो फ्रेंड्स आपको मास स्टडी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या फिर जो भी आप आईफोन यूज़र है तो वहाँ का जो भी सफारी या जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं, मास स्टडी ऐप को, और डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये बच्चों के लिए अलग साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ज्वाइन किड्स स्पोकन बैच है, प्राइम वोकेबुलरी बैच है, तो ये सारे कोर्सेज आप सभी के लिए है, तो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू।